नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत है हमारे YouTube चैनल MSH क्लासेस पर। दोस्तों, जैसा कि आप लोग को मालूम है कि MSH क्लासेस के द्वारा अभी जो झारखंड सचिवालय में जो बदलाव आया है उसके सिलेबस में, उसी के अकॉर्डिंग क्लास करवाया जा रहा है, जिसमें अभी तक हम लोग 2 कहानी पढ़ चुके हैं। उसमें से एक कहानी का MCQ भी करा चुके हैं। आज हम लोग दूसरा कहानी का MCQ करेंगे। MCQ इतना बेहतरीन तरीके से तैयार किया गया है कि इससे बाहर एक भी प्रश्न नहीं बनेगा दोस्तों एग्ज़ाम में। बस आप लोग यकीन रखिए MSH क्लासेस पे, आपको कहीं भी जाने की ज़रूरत नहीं है और समय रहते आप लोगों का पूरा सिलेबस कंप्लीट किया जाएगा, ये मेरी गारंटी है दोस्तों। बस आप लोग धीरज रखें और घर में पढ़ाई करें। चलिए दोस्तों, इसी कड़ी में आज हम लोग नागपुरी की दूसरी कहानी जो है मनपूरन, उसका प्रश्न उत्तर करेंगे। आप लोगों के सामने आज का पहला प्रश्न। नागपुरी कहानी मनपूरन कौन किताब में देवला है? मनपूरन जो कहानी हम लोग पढ़े वह किस किताब से लिया गया है, ये पूछा जा रहा है। पहला ऑप्शन है रुगड़ा खुखड़ी, दूसरा ऑप्शन है कांटी, तीसरा बनकेवरा भाग 1 और चौथा अंगना। तो किस किताब से है दोस्तों? पहले हम लोग का सिलेबस में बनकेवरा भाग 1 पढ़ना था, लेकिन अब उसे हटा दिया गया है। अब मेरा यह कहानी जो है किससे लिया गया है? रुगड़ा खुखड़ी किताब से लिया गया। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन 1 सही होगा। दूसरा का नंबर देखते हैं क्वेश्चन। नागपुरी कहानी मनपूरन का लेखक कौन है? तो नागपुरी कहानी मनपूरन का लेखक कौन है दोस्तों? तो यह है उमेश नंद तिवारी, नईमुद्दीन मिर्ज़ा, लाल रण विजयनाथ सहदेव और शकुंतला मिश्र। तो कौन है दोस्तों? तो लाल रण विजयनाथ सहदेव। आप लोग सब लोग को कहानी पढ़ाए हैं। अगर आप लोग कहानी ध्यान से सुने होंगे तो एक भी प्रश्न आप लोग से मिस नहीं होगा। इतने बढ़िया तरीका से मैं पढ़ा चुका हूँ आप लोग को। चलिए अब हम लोग देखते हैं तीसरा प्रश्न। नागपुरी कहानी मनपूरन में मनपूरन कौन है के? नागपुरी कहानी जो है मनपूरन, उसमें मनपूरन कौन है? मनपूरन कौन है ये पूछा जा रहा है। तो पहला ऑप्शन है लीला का बेटा, दूसरा ऑप्शन है खीरोधर सिंह कर बेटा, तीसरा ऑप्शन है सुशीला कर आपन बेटा और चौथा है सौभे। तो किसका बेटा रहता है मनपूरन? मनपूरन एक्चुअल में लीला का बेटा होता है। ठीक है, लीला कर बेटा रहता है। और यही मनपूरन नाम कौन रखा है? तो मनपूरन नाम सुशीला रखी है। याद रखिएगा, जब सुशीला की मन की बात को पूरा कर देता है लीला का बेटा, इसीलिए उसका नाम मनपूरन रखती है वो। चलिए चौथा नंबर देखते हैं। कहानी में मनपूरन नाव कौन धर ले रहा है? देखिए आगे क्वेश्चन भी आ चुका है, मनपूरन नाव कौन किसके द्वारा रखा गया है? तो सुशीला के द्वारा। ये आगे ही हम लोग देख चुके थे। चलिए पांचवा नंबर हम लोग देखते हैं। कहानी कर अनुसार खीरोधर सिंह कै गो विवाह करेला? खीरोधर सिंह कितना विवाह करते हैं दोस्तों? आप लोग को सबको पता है, 1 गो, 2 गो, 3 गो या 4 गो। तो कितना विवाह? 3 विवाह करता है। पहली पत्नी 2 साल में चली जाती है, दूसरी पत्नी का 10 साल बाद देहांत होता है और तीसरी पत्नी जो कि सुशीला रहती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। खीरोधर सिंह कर जब पहिल धव विवाह होवेला तब उकर घरनी कर उम्र कतना रहेला? यहाँ पे बहुत लोग कन्फ्यूजन करेंगे दोस्तों। ठीक है, कन्फ्यूज हो जाएंगे कहानी में। तो कहानी में ही हम इसको क्लियर आप लोग को कर चुके थे कि जो उम्र दिया गया था कहानी में वह खीरोधर सिंह का नहीं था, खीरोधर सिंह की पत्नी का उम्र दिया हुआ था। तो कितना उम्र हम लोग बताए थे कहानी में? 18 बछर दोस्तों। ठीक है, 18 वर्ष की थी उसकी पहली पत्नी जब ब्याह हुआ था तब, और 20 साल की उम्र में वह इस दुनिया को छोड़ के चली जाती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 7वां नंबर। खीरोधर सिंह कर पहल पत्नी कर कै गो छुआ रहेला? खीरोधर सिंह की पहली पत्नी का कितना संतान रहता है? ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है। 1 गो, 2 गो, 3 गो या 1 गो नहीं दोस्तों। पहला बेटी को वो जन्म देती है और उसके बाद इस दुनिया से चली जाती है 2 वर्ष में। ठीक है, बेटी के जन्म के बाद। और उसकी बेटी का नाम क्या होता है? तो बेटी का नाम ही लीला होता है, याद रखिएगा।
चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग 8 नंबर। खिरोधर सिंह कर बड़की पत्नी कतना बछर में ई दुनिया से चल बसलै। अब हम लोग आगे ही देखे हैं कितना बछर में, 18 वर्ष में शादी होती है और 2 वर्ष खिरोधर सिंह के साथ बिताती है और 20 वर्ष में इस दुनिया को त्याग देती है। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन 3 इसका उत्तर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 9 नंबर। खिरोधर सिंह कर मंझली बोहरिया कतना बछर खिरोधर सिंह कर साथ देवेला। शुरू से ये बात हम लोग कहते आ रहे हैं तो आप लोग को सबको पता है खिरोधर सिंह का मंझली बोहरिया की बात हो रही है दोस्तों। ठीक है, पहली बोहरिया कितनी साल देती है, 2 साल। अब यहाँ पे मंझली की बात हो रही है तो मंझली 10 साल उसका साथ निभाती है और इन 10 सालों में वो 5 बच्चों को जन्म देती है। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3, 10 बरस। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 10 नंबर क्वेश्चन। खिरोधर सिंह के मंझली बोहरिया से कै गो छौआ मिलेला। कै गो छौआ मिलता है दोस्तों खिरोधर सिंह को मंझली बोहरिया से, 5 ठो। अभी हम लोग देखे थे 5 गो उसको उससे संतान मिलती है। चलिए 11 नंबर देखते हैं। कहानी में गजाधर सिंह कौन रहेला। गजाधर सिंह, ठीक है, गजाधर सिंह के बारे में बात हो रही। यही गजाधर सिंह होता है जो खिरोधर सिंह को शादी के लिए, तीसरी बार शादी के लिए मजबूर कर देता है। तो यह खिरोधर सिंह का कौन होता है, भाटू होता है। भाटू किसे कहते हैं, दीदी का जो हस्बैंड होता है, दीदी का जो पति होता है उसे भाटू कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 12 नंबर। खिरोधर सिंह तिहरका बेरा केकर बातक दबाव में आवल पाछे बियाह ले राजी होले। किसके बात के दबाव में आते हैं दोस्तों, देखिए कहानी में दोनों चीज़ आया है, दीदी और भाटू के बात के दबाव में। लेकिन दीदी के पास तो नहीं है, दीदी नहीं आती है। दीदी कहला भेजती है अपने पति से, अपने हस्बैंड से कहला भेजती है भाटू को, खिरोधर सिंह को। तो वो बोलता है कि तुम्हारी दीदी ऐसे सोच रही है, ऐसे तुम्हारी दीदी ही मुझे बड़ी उम्मीद करके यहाँ पे भेजी है, अगर तुम नहीं मानोगे तो ये चीज़। तो वो एक्चुअल में दबाव किसका था, भाटू कर दबाव। ठीक है, मेन तो भाटू आके ना खिरोधर सिंह से मिलता है, तो इसलिए आंसर ये होगा। लेकिन अगर दोनों ऑप्शन में रहे ना, और दोनों में दोनों रहे, ये ए और बी दोनों आंसर, तो उस कंडीशन में आप लोग ए और बी को लगाइएगा। लेकिन इन दोनों में अगर पूछा जाए एक उत्तर लगाना हो तो आप भाटू को लगाइएगा। ठीक है, कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होइएगा दोस्तों। चलिए 13 नंबर देखते हैं। कहानी में केकर व्यवहार से गोटा परिवार मुहाल हो जाएगा। किसका व्यवहार से पूरा परिवार मोहित हो जाता है, ये पूछा जा रहा है। तो सुशीला के व्यवहार से, क्योंकि सुशीला सारे बच्चों को अपने औलाद की तरह मानती है और घर के एक एक मेंबर को इतना दुलार प्यार करती है, सबका ख्याल रखती है, इसीलिए उसके व्यवहार से सारे लोग मोहित हो जाते हैं। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 14 नंबर। कहानी में कौन दिन रात सुशीला कर कोरा में टंगाले रहेला। सुशीला के कोरा में अर्थात गोदी में कौन हमेशा पड़ा रहता है, बड़की बेटी सुशीला तो नहीं रहती है, क्योंकि सुशीला उस वक्त कितने साल की हो जाती है, 12, 15, 17 साल की हो जाती है, तो सुशीला नहीं। लीला, सुशीला तो खुद उसकी होती है, लीला ही बड़की बेटी का नाम है। मनपूरन तो लीला की बेटी है दोस्तों। ठीक है, लीला का बेटा है, बेटी नहीं, बेटा। और इसमें से क्यों नहीं, तो क्यों नहीं होगा, क्यों, क्योंकि जो सबसे छोटी बेटी होती है ना, मंझली की जो औलाद होती है, सुशीला की अपनी औलाद नहीं होती है, वह उसके गोदी से कभी उतरना नहीं चाहती है, उतरती नहीं है और हमेशा टंगाले रहती है, अर्थात गोदी में पड़ी रहती है। ठीक है, तो यहाँ आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन 4। चलिए 15 नंबर देखते हैं। लीला कर मन में कौन मने बीख भर दे हैं। कौन लोग बीख भर देते हैं लीला के मन में, तो उसके मामा लोग। ठीक है, मामा सब मन भर देते हैं कि यह जो तुम्हारी तीसरी माँ जो आई है, यह क्या करेगी, यह दिखावा के लिए सबसे दुलार प्यार करती है, ऐसा बीख भर दिए थे। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 16 नंबर। कौन कहेला कि सियान बेटी के आपन से फरके रहे देख बेस नहीं लागत है। किसके द्वारा यह बात कही जाती है कि अपनी सियान बेटी को दूसरे के यहाँ रहने देना मुझे अच्छा नहीं लग रहा। कौन कहता है, मंझली कहती है, बड़की कहती है, लीला कहती है या सुशीला कहती है, तो सुशीला कहती है। सुशीला कौन होती है, खिरोधर सिंह की तीसरी पत्नी। चलिए 17 नंबर देखते हैं। लीला के अपन मामा घर कौन लाने जा रहे। मामा घर से लीला को लाने के लिए, वापस घर लाने के लिए कौन जाता है,
पहला ऑप्शन खीरोधर सिंह, दूसरा गजाधर सिंह, तीसरा चक्रधर सिंह और चौथा सुशीला। तो कौन जाता है दोस्तों? इसका भाटू तो नहीं जाता है और खुद खीरोधर सिंह अपने भी नहीं जाता है। सुशीला तो जाती ही नहीं है, क्योंकि सुशीला को भर नज़र वह देखना तक पसंद नहीं करती, तो उसके साथ आने के तो दूर की बात। अब यहाँ पे बच गया एक ऑप्शन। वह ऑप्शन कौन सा है? तो यह खीरोधर सिंह का चचेरा भाई जो है चक्रधर सिंह, यही बच रहा है, तो यही सही होगा। चलिए 18 नंबर देखते हैं। खीरोधर सिंह का चचेरा भाई का नाम काला गया। अभी हम लोग देख चुके, तो क्या है चचेरा भाई का नाम? तो चक्रधर सिंह। 19 नंबर देखते हैं। कौन सुशीला कर बेटा के कोरा तो दूर। अब यहाँ पे देखिए सुशीला का बेटा की बात हो रहा है, ठीक है, सुशीला का बेटा का। सुशीला का बेटा अर्थात खीरोधर सिंह की तीसरी पत्नी का संतान। बेटा के कोरा तो दूर अर्थात गोदी तो दूर की बात है, भैर नज़र भी नहीं देखत रहे, अर्थात नज़र उठा के भी नहीं देखना पसंद करता था। कौन? तो कौन नहीं पसंद करता था दोस्तों? तो लीला, खीरोधर सिंह की बड़ी जो बेटी है वह देखना पसंद नहीं करती थी। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 20 नंबर। कहानी कर अनुसार केकर मन में हुक उठत रहे। किसके मन में हुक उठत रहे अर्थात आह उठ रहा था किसके मन में? तो सुशीला के मन में। क्यों उठता था दोस्तों? क्योंकि जब उसके बच्चे को, सुशीला के बच्चे को, अपनी संतान को, उसकी जो बड़ी बेटी है वह गोदी तो दूर की बात नज़र उठा कर भी नहीं देखती थी, ना ही उसे माँ कहती थी, तब उसके मन में एक आह उठ रही थी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 21 नंबर। कहानी कर अनुसार लीला के केकर दुलार कहियो नी मिलक, सेहे ले वो चिड़चिड़ाही हो जाए है। किसका प्यार नहीं मिलता है लीला को, जिसके कारण वह चिड़चिड़ाही हो जाता है? बाप कर। बाप तो अभी भी जिंदा है, बाप का प्यार तो मिलता ही। भाई कर, भाई लोग भी था तो भाई का भी प्यार मिलता। बहन भी थी तो बहन का भी प्यार, लेकिन माँ उसको इस दुनिया से छोड़ के चली जाती है और माँ का प्यार नहीं मिल पाता है, इसीलिए वह चिड़चिड़ाई। और यह बात कौन किसके द्वारा कही जाती है? सुशीला के द्वारा कही जाती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 22 नंबर। लीला कर शादी कर कतई दिन पहले से डमकच शुरू हो जाएगा। डमकच दोस्तों, डमकच क्या है? डमकच एक प्रकार का लोक नृत्य है, नृत्य गीत है जो कि शादी के मौके पे गाया जाता है। तो यहाँ पे लीला की शादी में ही यह डमकच शुरू होता है, लेकिन आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है यह डमकच कितने दिन पहले शुरू हो जाता है, ये पूछा जा रहा है। तो कितने दिन पहले शुरू हो जाता है दोस्तों? 15 दिन पहले। 15 दिन पहले से डमकच उसके आंगन में शुरू हो जाता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 23 नंबर। गोटा गांव करके गांव मनकर डमकच खेले। गोटा गांव कर के मन डमकच खेले आवत रहे। तो गोटे गांव का, पूरा गांव का कौन लोग जो है वह डमकच खेलने आते थे? किसके घर? सुशीला के घर। तो जनी मर्द लोग, तो मर्द लोग तो डमकच नहीं ना होता है दोस्तों, तो इसलिए यह ऑप्शन बिल्कुल गलत हो जाएगा। छुआ मन, तो छुआ मन को भी नहीं खेला जाता है। अब यहाँ पे एक ऑप्शन बच रहा है बेटी और पुतौ। तो जितनी बेटी और पुतौ औरत लोग होती है ना, वही लोग डमकच खेलती है। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन 2। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 24 नंबर। कहानी कर अनुसार हरका माने का होवेला। अब यहाँ पे देखिए हरका माने दोस्तों, यहाँ अलग अलग बहुत लोग अर्थ निकालेंगे, लेकिन जो हरका का एक्चुअल अर्थ होता है ना, आप लोग अपने दादा उदा से, दादा या दादी से पूछिएगा तो इसका एक्चुअल मीनिंग आप लोग को पता चल जाएगा। हरका का मतलब दोस्तों बास्केट होता है। ठीक है, पहले कभी भी किसी भी लड़की का विवाह होता था तो उसे एक बास्केट दिया जाता था। ठीक है, अभी की तरह पहले बास्केट दिया, अभी तो ट्रॉली आ गया है, उससे पहले अटैची चलता था। ठीक है, लेकिन उससे भी पहले की बात हो रही है, तो यहाँ पे बास्केट चलता था, तो यही बास्केट को ही हरका कहा जा रहा है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग 25 नंबर। केकर कान अपने आप के माँ सुनते हैं छछंदत रहे। कौन, किसका मन अपने आप को माँ सुनने के लिए क्या होता है? छछंदत रहे अर्थात तरसता है। सुशीला कर, लीला कर, मांधी कर या मंझली बोहरिया। मंझली बोहरिया के बारे में ऐसा नहीं है, सुशीला के बारे में ही यह बात कही गई है।
चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 26 नंबर। बियाह कर कय बछर बादे लीला नैहर आवेला। बियाह के कितने वर्ष के बाद लीला नैहर आती है? तो बियाह के 1 वर्ष के बाद पूरी लीला जो है अपने मायके आती है, ठीक है, अर्थात सुशीला और खिरोधर सिंह के घर। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 27 नंबर। कहानी कर अनुसार पहिल छौआ कर जन्म केकर घरे होवे कर रिवाज रहेला। किसकी छौआ की बात हो रही है? यहाँ पे लीला की छौआ की बात हो रही है, याद रखिएगा, लीला की छौआ की। कहानी में एकदम साफ साफ लिखा है लीला की छौआ के। और लीला के ससुराल में यह रिवाज रहता है कि पहला जो बच्चा संतान होने वाला होगा वह किसके यहाँ? लड़की के मायके में ही होगा, अर्थात अपने नाना के घर में ही होगा, ठीक है। तो क्या आंसर हो जाएगा इसका? ऑप्शन 3, नाना के घर में। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 28 नंबर। छौआ का जन्म कर कय महीना बीतल पाछे दामाद ससुराल आलय रहे। छौआ के जन्म के कई महीना बीतने के बाद दामाद जो है, दामाद अर्थात लीला का पति, ससुराल अर्थात सुशीला के घर, खिरोधर सिंह के घर आता है। तो कितना दिन के बाद आता है ये आपसे पूछा जा रहा है। 6 महीना बाद, 1 महीना बाद, 5 महीना बाद या 2 महीना बाद? तो दोस्तों 6 महीना के बाद वो आता है। चलिए 29 नंबर देखते हैं। सुशीला पीड़ा में बैठ के भात खिलाते रहे। तो किसको भात खिलाते रहती है? सुशीला अपने नाती को, अपने नाती को, ठीक है, नाती, क्योंकि बेटा होता है तो बेटा को नाती बोला जाता है, और यही बेटी रहती तो नतनी हो जाती, ठीक है, तो याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 30 नंबर। सुशीला के केकर डांसल से बीख लागलक रहे। किसके डसने से बीख लगता है? तो आप लोग को सबको पता है, गोहमन सांप के डसने से बीख लगता है, क्योंकि यह गोहमन सांप बच्चे की तरफ बढ़ रही थी और उसे बचाने के लिए ही वह जब जाती है, बच्चे को तो उठा लेती है, लेकिन उसके बाह में, सुशीला के बाह में तब तक गोहमन सांप जो है वह डस चुका होता है। चलिए 31 नंबर देखते हैं। इकर में से कौन ई कहानी कर पात्र है? इस कहानी का पात्र है, किस कहानी का? मनपूरन कहानी का, ठीक है। तीजू, किशुन, गजाधर सिंह या सौभे? तो सौभे है दोस्तों। जैसे ही डसता है गोहमन सांप सुशीला को, उसी वक्त लीला चिल्लाती है, ए हो जल्दी आओ तेजू, किशुन, जल्दी आओ, मेरी माँ को सांप डस लिया है, ठीक है। और गजाधर कौन है दोस्तों? गजाधर सिंह हम लोग देख चुके हैं, इसका भाटू है किसका? खिरोधर सिंह का। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 32 नंबर। कौन कहेला माय आज तो मोर छौआ के बचाते है अपन जान देख ले तैयार हो गए। किसके द्वारा यह बात कही जाती है कि आज तुम मेरा बच्चा को, मेरा छौआ को बचाने के लिए अपना जान तक देने के लिए आतुर हो गई? किसके द्वारा यह बात कही जाती है? तो लीला के द्वारा बात कही जाती है, अपनी माँ को अर्थात सुशीला को। चलिए 33 नंबर देखते हैं। कहानी के अनुसार लीला का फायर के घाव कर ऊपरे बांध के और चिप चिप के लहू के निकसायल, ठीक है, क्योंकि हम लोग जानते हैं दोस्तों विष जो है वह ब्लड सर्कुलेशन के माध्यम से, अर्थात ब्लड के माध्यम से ही पूरे शरीर में फैलता है। और जैसे ही लीला क्या होती है, लीला अपनी साड़ी को फाड़ती है और जहाँ पे सांप डसता है वहाँ पे बांध देती है और चिप चिप के दबा के क्या करती है, वहाँ का ब्लड निकालने की कोशिश करती है, क्योंकि ब्लड अगर आगे सर्कुलेट नहीं होगा तो विष पूरा शरीर में फैलेगा नहीं। इसीलिए तो यहाँ पे क्या चीज़ को? साड़ी को, याद रखिएगा, क्या चीज़ को फाड़ के, यही पूछा गया है, का फाड़ के? तो साड़ी को फाड़ के, क्योंकि उतने जल्दी मुझसे कुछ बुझाता नहीं है, इसलिए अपनी साड़ी को ही फाड़ के बांध देती है। चलिए 34 नंबर हम लोग देखते हैं। कौन कहेला आज माय नहीं रहता होले बेटा कर मुँह कहाँ से देखतली? किसके द्वारा यह बात कही जाती है कि आज अगर माँ नहीं होती तो हम अपना बेटा का मुँह कैसे देख पाते? किसके द्वारा? तो दामाद के द्वारा यह बात कही जाती है दोस्तों, लीला के द्वारा नहीं। दामाद जब 6 महीना के बाद आता है ना, और आता है उसी वक्त की यह बात हो रही है, उसी वक्त जाने के खुशी में उसे खाना बच्चा अपने हाथ से खिला के भेजना चाह रही है उसकी नानी, तब ये कहानी का होता है, घटना घटती है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 35 नंबर। कौन कहेला माँ अपने सच्चे देवी है? क्या किसके द्वारा यह बात कही जाती है कि माँ आप सचमुच में एक देवी का रूप है, एक देवी है? किसके द्वारा? तो दामाद के द्वारा ही यह बात कही जाती है।
चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 36 नंबर। सुशीला कर मन के कौन पूरा करवाएला, नाती, लीला, दामाद या खिरोधर सिंह। इस प्रश्न का उत्तर आप लोग कमेंट करके बताइएगा दोस्तों। यह उत्तर आप लोगों के लिए छोड़ा जा रहा है। पूरी कहानी आप लोग को बता चुके हैं, आगे भी इसके बारे में हम लोग पीछे भी जिक्र हो चुका है। तो आप लोग इस कहानी का उत्तर आप लोग कमेंट करके बताइएगा, ये आप लोगों के लिए छोड़ा जा रहा है। तभी मैं समझूंगा कि आप लोग सीरियसली है पढ़ाई में, आप लोग सिलेक्शन चाह रहे हैं। और अगर आप लोग कमेंट नहीं कीजिएगा तो मतलब कि आप यूं ही टाइम पास के लिए पढ़ाई कर रहे हैं, और टाइम पास के लिए पढ़ाई करना कोई ज़रूरी नहीं है। यह सिर्फ धोखा देना है अपने आप को और अपने घर वाले को। अगर आप सचमुच में तैयारी करना चाहते हैं तो आप A to Z रहिए, ठीक है, कंटिन्यूटी बना के रखिए, और मैं जो करा रहा हूँ उसे बिल्कुल भी मिस मत कीजिए। चलिए दोस्तों, इसी कड़ी में हम लोग आगे तीसरी कहानी देखेंगे। पूरी तरह से एक एक बुक हम लोग ख़त्म करते जाएंगे, उसके बाद उसका MCQ करते जाएंगे, और इसी तरह हम लोग का 1 महीना होते होते सारा सिलेबस कंप्लीट करा दिया जाएगा, और उसके बाद आप लोग का टेस्ट सीरीज शुरू होगा दोस्तों, ठीक है। और PDF के लिए आप लोग को अगर PDF चाहिए तो PDF के लिए आप लोग 9097285877 पे कांटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों। चलिए, तब तक के लिए जोहार, जय झारखंड।